भारत में एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान की मूर्तियाँ अधूरी है, जहाँ हर 12 साल में भगवान का शरीर बदल दिया जाता है, जहाँ आज भी एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे देखने की कोशिश करने वाला अंधा हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ जगन्नाथ मंदिर पुरी की, जहाँ विराजमान है स्वयं जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। लेकिन सवाल ये है, ये मूर्तियाँ अधूरी क्यों है? इनकी सृष्टि कैसे हुई? और वो कौन सा रहस्य है जो आज तक किसी को नहीं पता? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जगन्नाथ पुरी की सबसे रहस्यमयी और असली कहानी, शुरुआत से अंत तक। कहानी शुरू होती है भगवान कृष्ण के अंतिम समय से, जब द्वापर युग समाप्त होने वाला था। एक दिन कृष्ण जंगल में विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी जरा ने गलती से उनके पैर को हिरन समझकर तीर चला दिया। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो कांप उठा, लेकिन भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ये सब पहले से तय था, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद भगवान ने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन यहाँ से शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य। जब उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया तो उनका पूरा शरीर अग्नि में जल गया, लेकिन उनका हृदय वो कभी नहीं जला। वो दिव्य हृदय अमर था। आखिरकार उस हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया और यही से शुरू होती है जगन्नाथपुरी की कहानी। कई दिनों तक वो दिव्य तत्व समुद्र में बहता रहा और एक दिन उड़ीसा के तट पर एक अद्भुत लकड़ी का टुकड़ा बनकर आया। लेकिन वो कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, उसमें से दिव्य ऊर्जा निकल रही थी। उसी समय राजा इंद्रद्युम्न नाम के एक महान राजा को सपना आया। सपने में भगवान ने कहा, मैं इस धरती पर नए रूप में प्रकट होना चाहता हूँ, मुझे खोजो और मेरी पूजा स्थापित करो। राजा ने तुरंत अपने सबसे विश्वसनीय सेवक को भेजा। उसका नाम था विद्यापति। विद्यापति घने जंगलों में गया, जहां उसने एक रहस्यमयी जनजाति के मुखिया से मुलाकात की। उसका नाम था विश्ववसु। वो एक गुप्त स्थान पर भगवान नीलमाधव की पूजा करता था। बहुत मनाने के बाद उसने विद्यापति को वहां ले जाने की अनुमति दी, लेकिन एक शर्त पर। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। फिर भी विद्यापति ने चतुराई दिखाई। उसने रास्ते में सरसों के बीज गिरा दिए। कुछ दिनों बाद उन बीजों से पौधे उग गए और रास्ता साफ हो गया। जब राजा वहां पहुंचे तो नीलमाधव की मूर्ति अचानक गायब हो गई। राजा निराश हो गए, लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी आएगी, उसी से मेरी मूर्ति बनाओ। कुछ ही दिनों बाद वही लकड़ी समुद्र किनारे मिली। लेकिन समस्या ये थी कि उस लकड़ी को कोई हिला नहीं पा रहा था। राजा ने कई प्रयास किए, लेकिन अब असफल रहे। तब राजा ने भगवान से प्रार्थना की और अचानक लकड़ी हल्की हो गई और उसे मंदिर तक लाया गया। तभी एक बूढ़ा बढ़ई आया। उसने कहा, मैं इन मूर्तियों को बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मैं काम कर रहा हूँ कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा और अंदर कोई नहीं आएगा। राजा मान गए। दरवाजा बंद हो गया और मूर्ति बनना शुरू हो गई। कई दिन बीत गए, अंदर से आवाजें आ रही थी, लेकिन 14वें दिन अचानक आवाजें बंद हो गई। रानी घबरा गई। उसे लगा कि बड़ई मर गया होगा। उसने राजा से दरवाजा खोलने को कहा। राजा पहले मना कर रहे थे, लेकिन अंत में उन्होंने दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर कोई नहीं था। बढ़ई गायब हो चुका था और मूर्तियां अधूरी थी। उनके हाथ पैर नहीं बने थे। तभी सबको एहसास हुआ, वो बढ़ई कोई साधारण इंसान नहीं था, वो स्वयं विश्वकर्मा थे। राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन तभी भगवान की आवाज आई, यही मेरा वास्तविक रूप है। इन्हीं अधूरी मूर्तियों की पूजा करो। और तभी से आज तक इन्हीं अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। अब आता है सबसे बड़ा रहस्य। हर 12 से 19 साल में
नवकलेवर होता है। इसमें नई मूर्तियाँ बनाई जाती है और पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में डाला जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी गुप्त होती है कि मंदिर की सारी लाइट बंद कर दी जाती है। पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों में कपड़ा लपेटा जाता है ताकि कोई उस ब्रह्म पदार्थों को देख ना सके। आज तक कोई नहीं जानता कि वो क्या है। कुछ लोग कहते हैं वो भगवान कृष्ण का वही अमर हृदय है। जगन्नाथपुरी में आज भी कई रहस्य है। मंदिर के ऊपर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर का सुदर्शन चक्र हर दिशा से देखने पर सामने ही दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात, मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी उड़ नहीं सकता। जगन्नाथपुरी सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक ऐसा रहस्य है जहाँ आस्था और विज्ञान आज भी टकराते हैं, जहाँ भगवान खुद अधूरे रूप में है लेकिन उनकी शक्ति पूरी दुनिया को चलाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमयी सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।